everyone, a very warm welcome to Desirous YouTube channel. We are going to start with today's news and आज हिंदू एडिटोरियल से कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो कि कवर करना है एज वेल एज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग आज कवर करेंगे फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इन द हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस और अदर न्यूज़ हैं जो कि आज इस वीडियो में कवर होगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं द हिंदू से। एंड द हिंदू में एनईपी लेज द फाउंडेशन फॉर अ न्यू इंडिया सेज मोदी। एनईपी हम लोग बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं और एनईपी की एक कह सकते हैं एक आउटलाइन अगर आपको 1 से 2 लाइन में डिफाइन करना है तो आपको इस आर्टिकल में मिलेगी। इसमें क्या है कि मोदी हैज टॉक अबाउट कि अर्लियर टाइप ऑफ लर्निंग कैसी थी। उन्होंने बोला कि पहले रोट लर्निंग थी, मीन्स आप रटिफिकेशन करो, और ये रोट लर्निंग किस तरीके की मेंटेलिटी प्रोड्यूस करता था, ये हर्ड मेंटेलिटी मतलब जहाँ सब जा रहे हैं आप उसी तरफ भी जा रहे हैं। जैसे कि हर्ड मेंटेलिटी का बताते हैं एक उदाहरण। जैसे कि लोग आफ्टर 12th ज़्यादातर क्या परस्यू करते हैं, ज़्यादातर लोग इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग एमबीबीएस वगैरह डॉक्टर्स के लिए ट्राई करते हैं। मीन्स ज़्यादातर अगर 100 बच्चे में देखा जाए तो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी उसमें जाते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं, 20% होते हैं जो कि बीए करते हैं, बीएससी वगैरह या फिर फैशन डिज़ाइनिंग ये सब कोर्स करते हैं। ओके, अब जब ये जो है क्या, ये अगर देखा जाए तो ये दे आर गोइंग टू जो हर्ड मेंटालिटी ये रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट बिकॉज कि जो है झुंड उधर ही जा रहा है, ये झुंड वाली मेंटालिटी है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। कुछ डिफरेंट करना या फिर कह लें कि ये भी ना करना। 5 या 1% बच्चा ऐसा होगा जो एकदम ही डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करेगा, वो ये ना ये करेगा ना ये करेगा, वो सीधा जो है 12 के बाद बिजनेस के लिए अप्रोच करेगा। और हमारे बहुत सारे बिजनेस टाइकून हैं जो भले ही फेलियर्स हैं बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द हर्ड मेंटेलिटी, और आज वो बहुत ऊंचे मकाम पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब क्या है कि हम लोग इस हर्ड मेंटेलिटी से हट कर अब जो है एनईपी में क्या फोकस होगा, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ। ओके, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग हो गई। और इसमें क्या है कि इस जब ये होगा इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, तो अभी क्या है, अभी जो है अभी हम सोचते हैं व्हाट टू थिंक, क्या सोचा जाए। ओके, ये चीज़ें चलती हैं कि हम सोचें क्या आखिरकार। ओके, अब क्या आएगा, हाउ टू थिंक, ये चीज़ सीखने को मिलेगी। हाउ टू थिंक, आप क्या ऐसे सोच सकते हो, आप क्या नया सोच सकते हो। ओके, सोचना क्या है आपको, ये चीज़ आएगी। इस अगर ये एजुकेशनल जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, पॉलिसी बनाई गई, उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए, तब हाउ टू थिंक वाली चीज़ आ जाएगी। और देखो, इन्फॉर्मेशन का है कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, इतनी साइट्स हैं, यूट्यूब हर तरीके से मिल जाती है, बट उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करना है, ये चीज़ आज की डिमांड है। एंड बाय सितंबर एंड क्या हो जाएगा कि स्टेट वाइज इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी तैयार करी जाएगी। इससे जो है जब स्टेट वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हर स्टेट की एक अपनी नीड होती है। ओके, एक अपनी डिमांड होती है, तो उस नीड और उस डिमांड को जो है कैटर करके हर स्टेट की अपनी एक पॉलिसी बनाई जाएगी। ओके, सो ये चीज़ रहेगी। एंड एनईपी फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करेगा, वोकेशनल एजुकेशन पे होगा, एंड एक अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री होगी उसमें क्या क्या होगा, उसमें इंटर्नशिप एज वेल एज अप्रेंटिसशिप ये भी चीज़ रहेगी। तो जो है जब ये सब रहेगा तो अभी क्या होता है, अभी हम सोचते हैं कि क्या हम ये जॉब कर लें, इस गवर्नमेंट के अंडर में कर लें या फिर इस प्राइवेट कंपनी के अंडर में हम जॉब कर लें। ओके, अभी हम क्या है, एज ए जॉब सीकर हैं। ठीक है, अब धीमे धीमे क्या होगा कि हम जॉब सीकर से क्या हो जाएंगे, हम जॉब प्रोवाइडर हो जाएंगे। अगर हम हाउ टू थिंक सोचने लग जाएं तो जॉब प्रोवाइडर, एंटरप्रेन्योर बनना। ओके, ये चीज आज की डिमांड है। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर।
एंड बोला गया कि जो क्लास 5th की एजुकेशन है कि उसमें क्यों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मदर टंग रखा गया, दैट इज़ बिकॉज कि जो बच्चा जो है अपने जो कल्चर है उससे जो है जुड़ा हुआ रहे। नाउ कम्स टू द अदर टॉपिक, लेपर्ड पोचिंग हाईएस्ट इन उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। लेपर्ड जो है इसका जो पोचिंग बहुत ज़्यादा उत्तराखंड स्टेट में और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। लेपर्ड एक ऐसा एनिमल है जिसकी हर एक कहते हैं बॉडी पार्ट्स जो है वो डिमांड में रहता है फॉर द मेडिसिनल पर्पस, फॉर अदर पर्पस एज वेल। जैसे कि स्किन जो है लेपर्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, लगभग 69% रहती है। इसके साथ इसके टीथ हो गए, बोन्स हो गए, क्लॉज हो गई, और इसके जो बोन्स हैं जैसे टाइगर लेपर्ड आर पॉसिबली ट्रेडेड एज टाइगर बोन्स। टाइगर बोन्स की उसमें ट्रेड कर उससे सेल करा जाता है, और इससे क्या होता है कि इसको मेडिसिनल पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। तो एक स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडेड, ये एक पेपर टाइटल है जिसमें कि जो है पोचिंग वगैरह के लिए बोला गया है कि कितना होता है। और ट्रैफिक एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इस चीज़ को मॉनिटर करती है। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग to move on to the other topic, इसमें prelims important news में Food Vision 2050 prize for Nandi Foundation as India to take part in Kafka's 2020 in Russia। So Food Vision 2050 prize जो है नंदी फाउंडेशन को मिला है, एंड इट इज़ रॉकी फेलर फाउंडेशन जो कि हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिट एक फाउंडेशन है। और ये टॉप 10 विजनरी इन द वर्ल्ड है फॉर फूड विजन 2050 का प्राइज़ मिला है, न्यूयॉर्क में अनाउंस हुआ। और इस प्राइज़ की मनी लगभग $2 लाख है। एंड ये जो अवार्ड है इसने रिकॉग्नाइज़ करा कि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंडेशन है, ये अराकोनॉमिक्स मॉडल जो है अपने उसमें फील्ड में यूज़ कर रहा है, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ कर रहा है अराकोनॉमिक्स मॉडल। ओके, ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। अराकोनॉमिक्स मॉडल जो है ABCDEFGH इस पर बेस्ड है। ये एक न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स मॉडल है। इसमें क्या होता है, ये प्रॉफिट ऑफ फार्मर इसको इंश्योर करता है, पहली चीज़। तो दूसरा ये है कि प्रॉफिट फार्मर्स को मिले, बट इस जो है कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। ओके, सो इस तरीके का ये मॉडल है। एंड द मॉडल इज़ ए ट्रिब्यूट टू जो ट्राइबल फार्मर्स हैं आर्को रीजन फॉर द वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी प्रोड्यूस एंड लॉन्च इन पेरिस इन 2070। तो इसके लिए अब ABCDEFGH है क्या, ये एग्रीकल्चर ए से रिप्रेजेंट करता है, फिर बायोलॉजी, कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स, फैमिली, ग्लोबल मार्केट एज वेल एज हेड स्टैंडर्ड्स। तो इन सब चीज़ों से ये पूरा इकोनॉमिक्स आर्कोनॉमिक्स मॉडल है। एंड रियल फाउंडेशन जो है ये इस पे पूरा वर्क करता है जिससे कि क्वालिटी बनी रहे और प्रॉफिट भी बना रहे। ओके, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं इंडिया टू टेक पार्ट इन कफकास 2020। तो एक कमांड बेस्ड एक्सरसाइज होगी, कहाँ पे, ये होगी रशिया में। और ये दिखाता है कि रशियंस जो है, अभी LAC इशू हुआ चाइना वगैरह के साथ में, तो रशिया इज टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया की। अभी वो जो है एग्री हो गया है कि हम इंडिया के सपोर्ट में हैं और हम 2020 में एक्सरसाइज करेंगे जैसा कि एज यूजुअल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अदर टॉपिक, रिटर्न ऑफ द माइस्ट। ये टॉपिक आप अपने आप से पढ़ लेना, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको बनाएगा कि जो रेड एरियाज है, रेड स्पॉटेड एरियाज हैं जहाँ पे मॉइस्ट रहते हैं, रेड विंग एरियाज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है किस तरीके के मॉइस्ट और पुलिस वगैरह में कह सकते हैं कि एक फाइट सा सिचुएशन रहता है एक पीस बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप एक जनरल आइडिया यहाँ से इस टॉपिक से ले सकते हैं। ओके, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। और इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं और इस पे ये एक्सप्लेन टॉपिक है RBI न्यू लोन रिकास्ट स्कीम। तो RBI जो है अब एक न्यू लोन स्कीम लाने जा रहा है। एंड इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रेस्ड रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम फॉर स्ट्रेस्ड बोरोवर्स, जो कि अभी
जो है रीपे नहीं कर पा रहे हैं अपना लोन वगैरह, तो स्पेशल विंडो प्रोवाइडिंग टाइम दिया जाएगा लोन स्ट्रक्चरिंग के लिए, कंपनीज़ के लिए एज़ वेल एज़ इंडिविजुअल्स को। इसके लिए उन्होंने पहले से ही कहा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होगा, एज़ वेल इंडिविजुअल्स को थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा। ये सब चीज़ें उन्होंने कल के वीडियो में कवर करी थी। एंड हु विल बेनिफिट विद द स्कीम, बेनिफिट कौन होगा? दोज कंपनीज एंड इंडिविजुअल जिन्होंने अभी 30 दिन के अंदर जो है लोन नहीं दिया है, और पहले जो लोग हैं, भले ही वो इंडिविजुअल बोरोवर्स हो वो कंपनी हो, दोनों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। फॉर कॉर्पोरेट बोरोवर्स, बैंक कैन इन्वोक अ रिजोल्यूशन प्लान कब तक? टिल दिसंबर 31st 2020 एंड इम्प्लीमेंटेड टिल जून, इतने तक कर सकता है, जून तक। और ये है कि रिलीफ टू द कंपनीज दैट वर सर्विंग लोन ऑब्लिगेशन ऑन टाइम बाउंड, उन्हीं कंपनीज को मिलेगा जो कि टाइम बाउंड मैनर पे जो है लोन अपना रीपे कर रहे थे, उनको ही ये चीज़ मिलेगा फैसिलिटी। ओके, और बट अभी पेंडेमिक आने के टाइम पे वो नहीं पे कर पाए, तो उनको ये फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी पर्सनल लोन्स वालों को टिल दिसंबर 31st 2020 एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 90 days, ओके, देयर आफ्टर। तो ये सब चीज़ें, हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड? सो आरबीआई हैज सेट अप अ 5-member कमेटी, जिसमें केवी कमात एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी है, एंड केवी कमात वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द ICICI बैंक। तो इसमें क्या होगा? तो कमेटी विल अंडरटेक अ प्रोसेस वैलिडेशन, किस प्रोसेस पे वैलिडेट करा जाएगा ऑफ द रेजोल्यूशन, जिससे कि जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है उन लोगों को लोन्स वगैरह का जो है एक्सटेंशन बढ़ाया जा सके। आरबीआई विल नोटिफाई अलॉन्ग विद मॉडिफिकेशन इन 30 days, ओके। और फाइनल डिसीजन इसमें किसका होगा? आरबीआई वो सारे एलिजिबल पैरामीटर्स वगैरह देखेगा, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई का फाइनल डिसीजन होगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो सिस्टमेटिक रिस्क सर्वे है वो जैसे 3 सेक्टर्स हैं जो इस पेंडेमिक टाइम में बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं, दैट इज़ टूरिज़्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एक तो ये सेक्टर हो गया, दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट, एंड तीसरा एविएशन। तो अगर ये लोग आते हैं तो इन पे जो है कुछ ना कुछ इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड हाउ विल द स्कीम इम्पैक्ट बैंक्स? बैंक्स जो है विल बी द एबल टू चेक द जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें मैनेज करेंगे। एंड वर अर्लियर सच स्कीम नॉट मिसयूज, पहले भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, जैसे कि CDR था, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो आरबीआई ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। कब से? फ्रॉम April 1st 2015। फॉर सेवरल ईयर्स जो है क्या हुआ था, कॉर्पोरेट्स वगैरह इसको मिसयूज़ करने लग गए थे, एंड इसी कारण इसको जो है एकदम डिसकंटिन्यू कर दिया था। द प्रमोटर्स ऑफ मैनी बिग कॉर्पोरेट साइफंड ऑफ बैंक फंड्स वाइल देयर यूनिट्स सफर्ड, ओके। तो ये ऐसे चीज़ें हो रही थी। और क्या होता था कि जो अप्रोच पहले तो नहीं पे कर रहे होते थे, उसके बाद वो CDR जाते थे, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चर में लोन्स लेने के लिए, एंड तो इस तरीके से वो लोन्स लेकर फिर लोन रीपे करना, यही सब चलता रहता था। और कभी भी जो है इसलिए बैंक्स को इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता था और वो लोन्स के डेट में आ जाते थे। इसके बाद आते हैं SDR में स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। इसमें बैंक्स वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट द लोन जो है अमाउंट इनटू 50% ऑफ इक्विटी में कन्वर्ट कर दें, ओके। और फिर वो जो है इक्विटी में मार्केट में लगा देंगे, इसके बाद वो सोल्ड कर देंगे टू द हाईएस्ट बिडर, जो हाईएस्ट बिडर होगा वंस द फर्म बिकेम वाइबल, ओके। तो इस तरीके से जो है स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग था। इसके बाद सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट स्कीम, बैंक्स वर अनविलिंग टू ग्रांट राइट डाउन्स, मीन्स कि जो है इसमें क्या है कि लोन्स जो है एकदम ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब एक जो कि क्या होता है कि बैंक्स को जो कैपिटल कुशन था वो बनाए रखना था, इसलिए ये सारी चीज़। इसके बाद आता है 5/25 स्कीम, और इसमें क्या है, रीफाइनेंसिंग वाज डन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट
एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर देते थे। इसके बाद जो है वो लोन अमाउंट उस पे करा जाता है, जिससे कि जो है वो एक कुशन जो है वो बना रहे कि कोई भी डिफ़ॉल्टर होगा तो एटलीस्ट आप मेजर ऑफ द अमाउंट पहले से ही ले चुके होंगे। इसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है। इसमें क्या होता है कि वो पूरा एसेट जो है जो कह सकते हैं कि जैसे कोई लोन लेता है तो लोन लेने के समय उसके लायबिलिटीज़ और एसेट्स देखे जाते हैं। तो उसके एसेट्स जो हैं वो दैट विल बी बॉट फ्रॉम जो बैंक अपने में ले लेगी और फिर उसको सेल करेगी। इसके बाद क्या होगा, जो परचेज होगा वो बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, देयरफॉर दे वांटेड टू परचेज द लोन्स ओनली ऑन लोअर प्राइस एंड कॉन्सिक्वेंटली बैंक्स वर रिलक्टेंट टू सेल देम लोन्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये सारी चीज़ें होती थी। इसके बाद आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। आरबीआई अनाउंस स्ट्रिंजेंट लोन रिजोल्यूशन प्रोसेस थ्रू द जून 7 सर्कुलर। तो इसको मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया बिकॉज दिस इज जस्ट अ न्यूज़ वीडियो। और अगर हो सकेगा तो हम लोग इस पर अलग एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आता है कि ये कि आरबीआई नेम्स मेंबर ऑफ कमांड लेट लोन विकास कमेटी। इसमें जो है ये है कि आरबीआई ने एक वही अभी अपन उन्होंने इसमें टॉपिक में कवर करा कि चेयरमैन उस कमेटी के केवी कमात जी होंगे एंड इट विल बी अ 5 मेंबर कमेटी। और ये रिकमेंडेशन देगी कि किस किस फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे और क्या रिजोल्यूशन प्लान लेना चाहिए जो कि कोविड हिट कंपनीज हैं उनके लिए। ओके, एंड दिस वाज द न्यूज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।